अरे मिलोना जी, आप इंडिया तो चल रही हो, लेकिन आप वोट किसको दोगी? आप मुझे तो वोट दोगी ना? अरे मोदी जी, आप ये बताओ, मेरा तो इंडिया में वोट है ही नहीं, तो मैं वोट दूंगी कैसे? मेरा तो वहाँ नाम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं कैसे आपको वोट दे सकती हूँ, ये बताओ। अरे कैसी बात कर रही हो मिलोना जी? मोदी है तो मुमकिन है, यह तुमने सुना नहीं है क्या? मैं मोदी हूँ। अब तुम चलो इंडिया, तुम्हारा वोट भी बनेगा, सपोर्ट भी बनेगा, तुम्हारा आधार कार्ड भी बनेगा, पहचान पत्र भी बनेगा, मैं सब कुछ बनवा दूंगा। तुम इंडिया चल रही हो, बस मैं तुम्हें वोट डालने के लिए तुम्हें ले चलूँगा और वोट डालना बस। मोदी जी, आप सच में इतना मेरे लिए कर रहे हो? मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि आप मेरे लिए कर रहे हो। आप अगर मेरे लिए इतना करते हो तो अपनी जनता के लिए कितना करते होगे। वाह, आप वेरी स्वीट हो, आप बहुत अच्छे हो, आप अपनी जनता के लिए बहुत कुछ करते होगे। बिल्कुल, तभी तो लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। जभी तो मैं सबसे कहता हूँ, भाइयों बहनों, जब तक मोदी है तब तक कोई भी घबराना मत। मिलोना जी, बस आप एक बार मेरे घर चलिए, आपको पता लगेगा कि मेरा घर और मैं कितना अच्छा हूँ और मेरा देश कितना अच्छा है। आपको अभी तो पता ही नहीं है मेरे बारे में कुछ भी। मोदी जी, मैंने सुना है आपने अपनी बीवी को छोड़ दिया, तो आपके घर में कौन होगा? आप अकेले रहते हैं क्या? और अकेले हैं तो मैं आपके घर कैसे चल सकती हूँ? अरे नहीं मिलोना जी, मेरे घर में तुम पूरे देशवासी हैं। अच्छा मोदी जी, तब तो मैं जरूर चलूंगी और देखती हूँ। हाँ मिलोना जी, चलिए तो आप एक बार हम पे भरोसा तो करिए। हम आपके सारे इरादे बदल देंगे। आप जितना सोचती हैं ना हम पर, उससे कई ज़्यादा करके देंगे। चलिए तो। ठीक है मोदी जी। मोदी जी, इस बार आप ही जीतेंगे ना इंडिया में? मुझे तो लग रहा है आप ही जीतेंगे, क्योंकि आपने इंडिया में बहुत विकास किया होगा, इंडिया में बहुत सारी जॉब दी होंगी, इंडिया वाले लोगों के लिए इतना कुछ किया होगा, और जो नेता इतना करे वो तो जरूर जीतेगा। जी मिलेना जी, इसी वजह तो कहता हूँ, अब की बार पूरे 400 पार। मिलेना जी, मैंने इस बार राम मंदिर बनवाया इंडिया में। हिंदुओं के लिए हिंदू राष्ट्र बनवाने की घोषणा कर रहा हूँ मैं। हिंदुओं के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ मैं। इसीलिए पूरे हिंदू मुस्लिम सभी लोग मुझे बहुत वोट देंगे, जिससे मैं इस बार पूरे 400 पार हो जाऊंगा। राम मंदिर बनवाया, वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो आपने क्या नौकरी नहीं दी है युवाओं को? युवाओं के लिए कुछ रोजगार नहीं दिए है इस बार? अरे मिलोना जी, हमारे देश के युवाओं को नौकरी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए, मंदिर। इसीलिए मैंने राम मंदिर का निर्माण करवा दिया। आप सभी मंदिर में पूजा करें। नौकरियों की उन्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है।
इससे तो आपके देश में अराजकता फैलेगी, आपके देश के लोग आपस में ही लड़ने लगेंगे। तो इससे आपको क्या फायदा होगा? इससे तो आपका पूरा देश ही बर्बाद हो जाएगा। नहीं मिलेना जी, अगर वो कुछ करेंगे तो हम अपने हिसाब से ही सब कुछ करेंगे। इसीलिए तो हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा की है हमने। मोदी जी, मैं तो सोच रही आप जनता के बारे में सोच रहे हैं। अब मुझे लग रहा है सिर्फ आप अपने बारे में सोचते हैं। नहीं नहीं मिलेना जी, हम जनता के बारे में ही सोचते हैं मिलेना जी। आप चलिए तो, आप हम पे भरोसा करिए तो एक बार। आप जितना भरोसा करेंगी उससे कई गुना ज़्यादा आपको कुछ करके दिखाएंगे मिलेना जी। मिलेना जी, आप एक बार हमारे साथ चलिए तो, हम पे भरोसा करिए तो आपको भरोसे से ज़्यादा ही कुछ करके दिखाएंगे हम मिलेना जी। नहीं मोदी जी। अरे कैसी बात करती हो मिलेना जी, इस बार 400 पार है, क्योंकि मैंने हिंदुओं के लिए बहुत कुछ किया है। इसलिए सभी हिंदू मिलके मुझे जिताएंगे। उन्हें नौकरी मिले ना मिले, लेकिन उन्हें राम मंदिर मैंने बनवा दिया है ना मिलेना जी। और उन्हें गंगा में और हर जगह बहुत अच्छे अच्छे काम करवाए हैं। हमारे योगी जी ने गौशाला भी खुलवा दी है मिलेना जी। गौशाला? ये क्या है? अरे आप नहीं जानती हो मिलेना जी। मोदी जी, मैंने नेट पर देखा था कि आपके देश में बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बहुत युवा परेशान है, और आप कह रहे हैं हमारे देश में बहुत शांति है। अरे नहीं मिलेना जी, अगर आपने ऐसा देखा है तो हम इंटरनेट ही बंद करा देंगे। ऐसा है मोदी जी? मिलेना जी, हम चाहें तो किसी को बंद किसी को चालू करा सकते हैं, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे कोई अधिकारी हो, या कोई सीएम तक क्यों ना हो। हम चाहें तो किसी को कभी भी अंदर कभी भी बाहर करा सकते हैं। अच्छा मोदी जी। हाँ मिलेना जी, ये भी तो हमारे देश के लोग कहते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी, अब तो मैं बिल्कुल आपके साथ इंडिया नहीं जाऊंगी, ना ही आपको कुछ सपोर्ट करूंगी, क्योंकि ना तो आपने युवाओं को रोजगार दिया है, ना ही कोई गरीबी दूर की है। इसीलिए मैं आपके साथ इंडिया नहीं जा सकती, और आपके देश में इतनी अराजकता फैली होगी और वो हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते होंगे, तो क्या पता मेरी गाड़ी पर वो लोग अटैक कर दें और आपकी वजह से मुझे भी कुछ नुकसान पहुंचा दें। इसलिए मोदी जी, मुझे माफ करो, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मैं तो चली अपनी इटली। नहीं नहीं मिलेना जी, सुनो तो, मिलेना जी हम पे विश्वास तो करो। नहीं मोदी जी, बस अब नहीं, बस इतना बहुत, अब आगे नहीं। अब मैं समझ चुकी हूँ और अब सभी लोग समझ चुके हैं कि क्या हकीकत है। सुनिए भारत देश के लोगों, आप वोट सोच समझ के देना, और जिसको भी देना आपकी मर्जी हो किसी को देना, लेकिन हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों को भी इटली बुला लूंगी। हाँ।